हमारे अपने यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेट का सीरीज है, उन्हीं का आज मैं सेट नंबर 82 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये लगभग 10 मिनट का सीरीज होगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि सारा कुछ किया हुआ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं टिक कर चुका हूँ। जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं स्टार मार्क कर चुका हूँ। ये 10 मिनट चाहे तो आप खाना बनाते वक्त या खाना खाते वक्त या अन्य कोई काम करते वक्त भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले दिन मैं लगातार वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, जिसके कारण मुझे समय ही नहीं मिल पाता था। मैं रात भर जग करके ऑफिस का काम निपटाया और मैं कोशिश करूँगा आगे कि ये वीडियो कंटिन्यूटी लाऊं, और ये भी कोशिश करूँगा अगर किसी दिन एक नहीं 2 3 4 ऐसे करके इस सेट को ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ज़रूर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट और अच्छा सेट लगेगा तो मुझे वो भी लेकर के आऊँगा। तो चलिए अब अपने सेशन की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, भारत ने ओलंपिक खेल में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये आपको 1928 में जीता था। हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। यहीं से भारत का स्वर्ण पदक का इतिहास शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपको सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर का आपको अमृतसर की स्थापना सबसे पहले की बात करें तो ये गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अकबर ने जिसे भूमि दान में दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, गुजरात राज्य की स्थापना गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपोलो किस देश की प्राचीन देवता है? तो ये आपको यूनान का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपशिखा के रचनाकार कौन है? तो आपको महादेवी वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो आपको जेके रोलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 28वां राज्य था। आपको 28वां राज्य झारखंड, और 29वां राज्य की बात करें तो आपको तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये गरीबी रेखा का मापन जो आपको कैलोरी खपत के आधार पर किया जाता है। इसमें कहा गया है कि जैसे जो ग्रामीण है वो उसके लिए प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी, और जो शहरी है उसके लिए प्रत्येक दिन 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। जो इससे कम प्राप्त होता है वह गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? तो ये आपको चैत्र हो जाएगा, और अंतिम महीना फाल्गुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये टेटेनियम बैक्टीरियम के कारण होता है, जो बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक से संबंधित थे। इसका 7 अध्याय में बांटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपको नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, और ये क्वेश्चन और है नर्मदा के विषय में। देखिए, नर्मदा सर्वाधिक सीधी बहने वाली भी नदी नर्मदा है। एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो ये आपको आग जलाना सीखा था, उसके बाद कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा, इसमें गोदावरी हो जाएगा। वही दक्षिण भारत लग जाएगा तो ये आपको कावेरी हो जाएगी। जैसे भारत वर्ड इसमें लगे दक्षिण भारत का, तो इसमें कावेरी आंसर हो जाएगा। ऐसे दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा, तो इसमें गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ये आपको लंदन में स्थित है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन किस अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपको 1976। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 4 और जो 2 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 6 लास्ट में खोजना है, बस इससे भी आप पकड़ सकते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन हुआ था, तो इसीलिए मिनी संविधान भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफ्रेटस टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? तो ये आपको इराक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये आपको महान्यायवादी हो जाएगा।
महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको भावनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको भोगवा नदी के तट पर स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये तस्लीमा नसरीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन से थे? तो यहाँ गुजरात पूछा गया है कि भारत पूछा गया है। तो ये गुजरात की सबसे, तो आपको मादर नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लोकसभा के अधिवेशन के लिए कोरम कितना होता है, मतलब मिनिमम सदस्य कितना चाहिए बैठक के लिए? तो आपको 1/10 जो टोटल सदस्य है उसका 1/10। वही ग्राम सभा की बैठक की बात करें तो उसमें 1/20 हो जाता है ग्राम सभा जो पंचायत स्तर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण? तो लैंप की बत्ती में पूछ रहा है तो आपको केशिकत तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थाई अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थाई अध्यक्ष बने थे उसे 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही है? तो ये संतोष यादव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये आपको संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार 300 के क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सफर पेंटिंग के कृताकार कौन थे? तो ये आपको लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा के रचनाकार कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? तो ये आपको बिक्री कर हो जाएगा। वही केंद्र सरकार की बात करें तो निगम कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपको देश की बात करें तो चीन हो जाएगा। वही राज्य की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की माँ का नाम क्या है? तो औरंगजेब की माता मुमताज महल थे, वो शाहजहाँ की पत्नी थी। उसी की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम फाल्गुन और प्रथम चैत। फ्रेंड्स, बहुत से सारा फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ को लेकर के, तो आप अभी पीडीएफ ले लीजिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम लिंक कमेंट में पिन कर देने के लिए, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए और वहां मैं सारा पीडीएफ डालते रहूँगा। और जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होता है मैं उस ग्रुप में डालते रहता हूं और मैं पर्सनली उस ग्रुप का केयर करता हूं। जहां भी जो भी सोर्स मिले पढ़ाई से रिलेटेड सारा कुछ उसमें डालते रहते हैं, तो आप लोग जुड़िए। तो आज की सेशन को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे सुझाव दे रहे हैं उसके लिए भी मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप इसी तरह जो भी मुझे, अगर आप लोगों को कोई चीज़ कमी लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ। आप लोग को ऑल द बेस्ट।